हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक छोटा सा और प्यारा सा मेकअप पाउच तैयार करेंगे जो कुछ इस तरह से है और सिंपल सा है। यहाँ पे एक डिवाइडर पॉकेट हमने दिया है, यहाँ पे एक पॉकेट और यहाँ पे इस तरह से जो छोटी छोटी हमारी मेकअप का सामान है, लिपस्टिक्स है, नेल पेंट्स है या तो इस तरह के क्रीम्स है, ऐसी चीज़ों को ये कॉम्पैक्ट है हमारा। तो ऐसी चीज़ों को एक साथ रखने के लिए इस तरह का छोटा पाउच आप बना सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी कैरी करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, तो बड़े से बैग में या पर्स में भी आपका ये रह जाएगा। और ये जितना दिखने में सिंपल है उतना ही बनाने में भी बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे। ये जो मैंने क्विल्टेड पीस लिया है इसका मेजरमेंट है लंबाई में 12 इंच और विड्थ में 9 इंच, तो 12 इंचेस बाय 9 इंचेस। अब इसे हमें काट लेना है इस पैटर्न के हिसाब से। ये जो पैटर्न है इसका मेजरमेंट है हमारा 6 इंच बाय 8.25 इंचेस, 8.25 इंच। तो 6 इंच बाय 8.25 इंच, 6 इंचेस बाय 8.25 इंचेस का ये हमारा पैटर्न है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ से मुझे आधा इंच का फोल्ड करके लेना है और यहाँ पे मैंने इस कपड़े को ज्वाइन किया है क्योंकि ये डायरेक्शनल फैब्रिक है मेरा, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइंट लिया है। अब ये जो पीस है मेरा उसे मैं इस पे ज्वाइंट पे रखूंगी इस तरह से, और ये जो आउटलाइन है वो मैं यहाँ पे बना के लूंगी। और इस तरफ भी अब ये जो हमने मार्किंग्स की है उस पे मैं पहले एक सिलाई करूंगी और फिर बाहर का जो हिस्सा है वो काट लूंगी। यहाँ के जो कॉर्नर्स है तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1.25 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच 1.25 इंचेस, ये हमारा 1.25 इंच 1.75 इंचेस, 2 इंचेस से 1/2 इंच कम, ये भी 1.25 इंच फिर हो जाएगा और ये भी 1.25 इंच और 1.25 इंच। तो इस तरह से हमारा ये आउटर पार्ट बन गया है। अब ये जो हमारा मेजरमेंट है, ये जो हमने कटिंग्स की है उसे हम यहाँ पे खोल देंगे और ये जो पूरा जितना हमारा कटिंग है यहाँ पे इस हिसाब से हमारे ये 2 लाइनिंग के पीस हमने तैयार किए हैं। तो इसका भी मेजरमेंट है 8.25 इंच बाय 6 इंच, 8.25 इंचेस बाय 6 इंचेस, और कॉर्नर पे मैंने 1.25 इंच पे काट लिया है दोनों को। अब इसका हम फ्लैप तैयार करेंगे। फ्लैप तैयार करने के लिए ये मैंने एक क्विल्टेड पीस लिया है 5.25 इंच 5.25 इंचेस बाय 4.25 इंच 4.25 इंचेस, और कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ मार्किंग करके कर्व शेप उसे दे दिया है। अब ये पीस और ये पीस हमें आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए पहले मैं इस जो हमारे क्विल्टेड पीस की मार्किंग्स इस पे करूंगी और अंदर की तरफ हम उसे एक मैग्नेटिक बटन अटैच करेंगे। तो इसका मिडिल मार्क करके ये यहाँ पे उसका मिडल है, तो नीचे से 1 इंच पे हमें ये बटन उसे लगा देना है। इस तरह से। और अब ये दोनों एक सीधी साइड्स एक तरफ हम रखेंगे इसकी और यहां से सिलाई कर देंगे।
और अब यहाँ पे सीधा करेंगे हम उसे और दाब सिलाई। और अब हम इसके अंदर का जो छोटा पॉकेट है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पीस लिया है, सिर्फ फैब्रिक का पीस है, और क्योंकि ये डायरेक्शनल फैब्रिक है तो मैंने सिर्फ इसमें ज्वाइन किया है। ये जो पूरा कपड़ा है इसका मेजरमेंट है 8 इंच 8 इंचेस बाय 6.25 इंच 6.25 इंचेस का एक फैब्रिक पीस है। उसे मैंने अंदर से पेपर कैनवास लगाया है और उतने ही मेजरमेंट का नॉन वूवन का लाइनिंग पीस लिया है। इसे हमें क्विल्ट नहीं करना है। अब पहले हम इसे नहीं जोड़ेंगे, जैसे हमने पहले क्विल्टेड पीस पे मार्किंग करके लिए थे उसी तरह से इस पे भी मैं मार्किंग करके फिर उसे स्टिच करेंगे आपस में और फिर हम उसे काटेंगे। तो इस पे हम यहाँ पे मैंने जो कागज पे पैटर्न तैयार किया है उस हिसाब से हम काटेंगे। तो ये जो मेरा रेक्टेंगल है उसका मेजरमेंट है 6 इंचेस बाय 3.75, मतलब 3.25 इंच, 6 इंच बाय 3.25 इंच। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें आधा इंच कम करके ऐसे तिरछे काटना है। तो ऊपर की तरफ 5 इंच रहेगा और नीचे की तरफ 6 इंच। अब इसे हमें यहाँ पे जॉइंट पे रखना है इस तरह से, और यहाँ पे मार्किंग्स करके लेनी है जैसे हमने पहले हिस्से पे किया था। अब इस मार्किंग पे हमें पहले स्टिच करके लेना है और फिर हमारा साइड का जो हिस्सा है वो हम काट लेंगे। तो ये अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। और अब ये जो हमारा पैटर्न है इसके हिसाब से हमें 2 लाइनिंग के पीस काटने हैं इस तरह से। लेकिन लाइनिंग के पीस में हमें आधा इंच जोड़ना है सिलाई के लिए। जो 6 इंच की साइड है वहां से एक्स्ट्रा, 5 इंच की तरफ से नहीं। और अब ये जो हमारे अस्तर के पीस है ये और अंदर का जो अस्तर का पीस है हमारे 2 हमने जो काटे हैं उसे हम आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, तो यहां से हमें आधे इंच की सिलाई करके आपस में उन दोनों लाइनिंग के पीसेस को जोड़ देना है। अब ये जो हमारा अंदर का पॉकेट का पीस है उसे हमें ऊपर से फिनिशिंग करके लेनी है। तो एक और मैं ये हमारा जो लाइनिंग का पीस है उसे पहले जोड़ूंगी यहाँ पे, और दूसरी ओर ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे हमें जोड़ना है इस तरह से। तो ये जो हमारी पॉकेट की बाहर की साइड से ऊपर की साइड उसे हमें इस तरह से दोनों लाइनिंग के पीस आपस में जोड़ देने हैं। यहाँ पे आपस में जोड़ने के बाद अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम दाब सिलाई करेंगे और अब ये दोनों पीसेस एक के ऊपर एक इस तरह से रखने हैं और यहाँ पे साइड से स्टिच करनी है। तो यहाँ पे एक स्टिच और यहाँ पे एक स्टिच। तो ये यहाँ पे इस तरह से पॉकेट पूरा क्लोज्ड पॉकेट बन जाएगा। और अब ये जो हमारा मेन क्विल्टेड पीस है बाहर की तरफ का, उसे एक तरफ से हम मिडिल की मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और ये जो फ्लैप है उसे हम इसे अटैच करेंगे इसकी मिडिल की मार्किंग करके यहाँ पे स्टिच। और अब ये जो हमारे लाइनिंग के पीस है उन्हें हम इस तरह से इस पे रखेंगे, इसकी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड एक साथ रखेंगे, और एक सिलाई ऊपर की तरफ और एक सिलाई इस तरफ। इस ओर हमने सिलाई कर दी। अब इस ओर सिलाई करते वक्त सामने से इतना गैप हमें छोड़ना है, तो अंदाजे से 4 इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करनी है। इस तरह से। और अब इसे हमें दोनों ओर इस तरफ फैला लेना है यहाँ पे। और अब ये जो हमारा पॉकेट है
उसे हमें यहाँ पे एक और सिलना है। तो ये हम थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो आधा इंच है वो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और इसे हम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से लगा के यहाँ तक सिलेंगे। तो आधा इंच नीचे का छोड़ के हमें उसे सिलना है एक ओर पे, इस तरह से। देखिए यहाँ पे तो ये जो नीचे का आधा इंच है वो हमारा कॉर्नर पे जब हम सिलाई करेंगे तब सिल जाएगा। तो इस तरह से पहले हमें उसे यहाँ पे एक स्टिच करके लेने हैं। अंदर की तरफ मैंने एक ओर पे यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया। अब उसी तरह से ये जो दूसरा हिस्सा है हमारा, उसे भी यहाँ से आधा इंच छोड़ के इस तरह से यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा अंदर का लाइनिंग का पीस था वो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने पॉकेट को जोड़ दिया है। और अब हम यहाँ से एक सिलाई पूरी यहाँ तक, यहाँ से एक सिलाई और पूरी यहाँ तक इस तरह से सिल देंगे। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की सिलाई कर लेती हूँ। और ये जो हमारा हिस्सा है वो इस तरह सीधा हम स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरी यहाँ से सिलाई, और उसी तरह से इस ओर भी। देखिए इस तरह से ये पॉकेट हमारा यहाँ पे दोनों साइड से सिल गया है। अब ये जो हमारे कॉर्नर्स है उसे हम सिलेंगे ऐसे, जैसे हम हमेशा सिलते हैं, इस तरह से। आधे इंच की सिलाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये कॉर्नर्स यहाँ पे, और ये कॉर्नर्स यहाँ पे। अब ये चारों कॉर्नर्स भी हमारे सिल गए। अब हम यहाँ से जो हमने गैप छोड़ा है वहां से उसे सीधा करेंगे। अब हम पहले यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक बटन लगाएंगे उसे पहले लगाएंगे, और फिर हम ये जो ओपनिंग छोड़ा है हमने उसे बंद करेंगे। और अब यहाँ पे ओपनिंग बंद करनी है हमें, और पूरी दाब सिलाई कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमारा ये क्यूट सा मिनी मेकअप पाउच बनके तैयार है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।